नमस्कार। पनीर? अरे वाह, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? खासकर हम जैसे शाकाहारियों के लिए तो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स यही है। सोचिए, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर पराठा, मतलब हमारी थाली इसके बिना अधूरी सी लगती है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर मैं कहूं कि थाली में रखा यह पनीर जहर हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब और डरावना लगता है ना? पर आज हम इसी कड़वे सच की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले की जड़ें कहां तक फैली हैं। यह आंकड़ा देखिए, 83%। ये आया कहां से? हाल ही में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक जांच हुई। पनीर के 122 सैंपल उठाए गए और नतीजा नतीजा इतना चौंकाने वाला था कि यकीन करना मुश्किल है। इन 122 में से 83% सैंपल मिलावटी निकले। जी हां, आपने सही सुना, 83%। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ नोएडा की कहानी है। नहीं, ये कोई छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े और गहरे घोटाले की सिर्फ एक झलक है, जिसके तार पूरे देश में फैले हुए हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ इसी साल की बात है। पूरे देश में अब तक 15,000 किलो से ज्यादा, मतलब 15 टन नकली पनीर पकड़ा जा चुका है। अब अंदाजा लगाइए कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। अब 15,000 किलो शायद सुनने में एक बड़ा नंबर लगे, पर इसका असली मतलब क्या है? तो इसे ऐसे समझते हैं। सिर्फ फरीदाबाद में एक ही गाड़ी से 800 किलो मिलावटी पनीर जब्त हुआ। ये 800 किलो पनीर पता है कितने लोगों के पेट में जा सकता था? पूरे 8,000 लोगों के। और सबसे डराने वाली बात, पुलिस का कहना है कि इतनी ही क्वांटिटी हर दूसरे तीसरे दिन सप्लाई हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नकली पनीर है क्या भला? मतलब इसमें ऐसा क्या मिलाते हैं और इसे बनाया कैसे जाता है? चलिए, इस पूरी जालसाजी की बनावट को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है, दिन और रात जैसा। एक तरफ है असली पनीर, जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बनता है, दूध। और दूसरी तरफ है ये मिलावटी पनीर, जिसे बनाने के लिए पाम ऑयल, स्टार्च, वॉशिंग सोडा और भगवान जाने कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, बाजार में एक और चीज मिलती है जिसे कहते हैं एनालॉग पनीर। अब ये क्या है? ये पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से बनता है। टेक्निकली इसे बेचना गैर कानूनी नहीं है, पर शर्त यह है कि इसके पैकेट पर साफ साफ लिखा होना चाहिए एनालॉग पनीर। लेकिन खेल कहाँ होता है? खेल तब होता है जब रेस्टोरेंट वाले इससे असली पनीर बताकर हमारी प्लेट में परोस देते हैं। तो आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इस पूरे घोटाले की वजह क्या है? जवाब, जैसा कि हमेशा होता है, पैसे में छिपा है। ये सब पैसे का खेल है। चलिए इस झूठ के पीछे की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इसका गणित ना बहुत ही सिंपल है। देखिए, आज 1 किलो दूध की कीमत है करीब 60 रुपए, और 1 किलो पनीर बनाने में कितना दूध लगता है? लगभग 5 से 6 लीटर। तो सिर्फ दूध का खर्चा ही 300 से 360 रुपए हो गया। तो फिर कोई 200 रुपए किलो में पनीर बेच कैसे सकता है? सवाल तो यही है, ये मुमकिन कैसे है? जवाब सीधा और साफ है, ये मुमकिन है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में जो भी पनीर सस्ता बिक रहा है, वो या तो पूरी तरह नकली है या फिर उसमें भयंकर मिलावट है। असली पनीर इतनी कम कीमत पर बेचा ही नहीं जा सकता। अच्छा, तो जब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, तो क्या कुछ हो रहा है इसे रोकने के लिए? हाँ, अब सरकार भी एक्शन में आ गई है। FSSAI यानी हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। और सरकार का एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले पूरे देश में सैंपल उठाए जाएंगे। फिर अगर मिलावट मिली तो बनाने वाले से लेकर बेचने वाले तक सब पर एक्शन होगा। उनका माल जब्त किया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल होंगे और इस बार रेस्टोरेंट्स को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो ठीक है, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आखिर में सेहत तो हमारी है, तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो सवाल यह है कि हम खुद को इस धोखे से कैसे बचाएं? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ स्वाद या पैसे की बात नहीं है, ये हमारी सेहत का सवाल है। मिलावटी पनीर खाने से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाँ, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए एक छोटी सी सेफ्टी चेकलिस्ट बना लेते हैं। पहला पॉइंट, अगर पनीर जरूरत से ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो शक करना लाजमी है। दूसरा, किसी रेस्टोरेंट में खाने से पहले पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि वो असली पनीर इस्तेमाल करते हैं या एनालॉग। और तीसरा, एक सीधी सी बात याद रखें, अगर कोई डिश बहुत सस्ती है तो जाहिर है उसमें इस्तेमाल हुई चीजें भी सस्ती ही होंगी। अक्सर लोग सोचते हैं, मैं तो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूं, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? इस स्लाइड पर लिखा ये वाक्य शायद इसी सवाल का जवाब है। हो सकता है जवाब ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम सालों से अपनी थाली में क्या खा रहे हैं।
और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने सवाल पर रुक जाते हैं। अगर ये सब हमारे पनीर के साथ हो रहा है, तो ज़रा सोचिए हमारे खाने की बाकी चीज़ों में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। सतर्क रहना और सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है।